स्वागत है दोस्तों आपका हमारे नए ब्लॉग। दिन की शुरुआत होती है सनलाइट से। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और सुबह सुबह हमें धूप जरूर लेनी चाहिए, उसके बाद ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए। वैसे भी 4-5 दिनों से बारिश हो रही थी तो पूरा दिन पूरा ख़राब जाता था क्योंकि बिल्कुल बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाती थी। वैसे भी रात को बहुत लेट सोया था, 12-1 बज चुके थे क्योंकि एक दोस्तों आपको बताओ, भोपाल में स्नैचिंग का मामला, चैन स्नैचिंग हो गई, मोबाइल स्नैचिंग हो गई, बहुत बढ़ गए। चैन स्नैचिंग तो आपने बहुत सुना होगा, या पर्स स्नैचिंग भी सुना होगा, लेकिन मोबाइल स्नैचिंग नहीं सुना होगा। लेकिन रात को एक दोस्त बालाघाट से आया था और वो अचानक नादरा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के आसपास नादरा बस स्टैंड है, वहाँ से आते तो नादरा बस स्टैंड में उतरा था, दमोह के लिए बस पकड़ने वाला था। लेकिन अचानक उसके 3 लड़के आए बाइक से और उसके मोबाइल को छीन लिया। और ऐसा भी नहीं छीना, इतने कस के पकड़ा था कि छीनने में दिक्कत हुई, लेकिन वो मोबाइल लेके भागी गए ज़बरदस्ती छुड़ा के। उसके हाथ में बैग था, अब वो बैग संभालता कि मोबाइल संभालता, मोबाइल नीचे गिरा, उन्होंने मोबाइल उठा के भाग गए। मतलब सोचो मोबाइल किस तरीके का ज़माना आ गया है। मतलब आप सोच नहीं सकते। आपको मोबाइल स्नैचिंग बहुत कम सुनने मिलती थी, लेकिन आजकल ये भी होने लगी है। समझ रहे हो, मोबाइल स्नैचिंग। थाने में इतने मामले पेंडिंग है, वो FIR लिखने को रेडी नहीं होते। उन्होंने CCTV फुटेज के लिए भी आज का 11 बजे का समय दिया है। बोले हम 11 बजे का CCTV फुटेज चेक करवाएंगे, अभी 10 बजे रात के या 11 बज के रात के, तो उन्होंने मना कर दिया। और FIR भी नहीं लिखते, एक एप्लीकेशन लिखते हैं, उसकी रिसीविंग दे देते हैं और खुद वही बताते हैं कि हमारे पास अभी आज की कम से कम 20-22 मोबाइल चोरी के केस आए हैं, पर्स चोरी के केस आए हैं। तो हम आपका अगर ये केस अगर FIR में कन्वर्ट कर देंगे तो हम बाकी वो काम कर ही नहीं सकते, हमारे पास इतना स्टॉप ही नहीं है। मतलब सोचिए कितने सारा, किस हद तक सोचने में मजबूर है आदमी कि आदमी करे तो करेगा। जिसका मोबाइल गया, जिसकी पर्स गई, वो तो आदमी परेशान है, किसी काम का ही नहीं रहा। क्योंकि उसकी हो सकता है कि वो 15,000 का एसेट हो, 20,000 का एसेट हो, या 25,000 का एसेट हो, या 1 लाख का भी, लेकिन उस समय उस आदमी को कितनी परेशानी होती है। अगर मैं नहीं होता तो उसको लेने कौन जाता रात के 12 बजे से? वो क्या करता? उसके पास 1 रुपये नहीं, वो कहाँ से पैसे अरेंज करता, किससे मांगता? मतलब सोच सकते हो आप किस हद तक परेशानी होती है इंसानों को। मतलब सोचिए शहर है और यहाँ इस तरीके के गाँव है, कोई पुलिस बस पोर्टल बताती है कि आप यहाँ कंप्लेंट कर दो, वहाँ कंप्लेंट कर दो, या ऐसा कर दो, या SP सर लोग, SI सर लोग, या TI सर लोग, या CSP लोग वीडियो डालते हैं कि आपका मोबाइल खो जाता है, ऐसा कर लो वैसा कर लो। इससे क्या होगा? जब तक अगर आप हमें सर्च करके नहीं दोगे, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है कुछ भी नहीं हो सकता। और जो मोबाइल चोरी भी हुआ ना दोस्तों, तो वो 500 मीटर के दायरे, मतलब थाने से 500 मीटर के अंदर की बात है। तो सोच सकते हो आप। और इतने CCTV फुटेज है, इतने CCTV फुटेज है कि हर CCTV फुटेज में वो दिखेगा। गाड़ी नई थी, नंबर प्लेट नहीं लगी थी, और बट लड़के का फेस ओपनली था, तीनों लड़कों के फेस ओपन थे। कहीं ना कहीं कहने का मतलब है रात 11 बजे की बात है, 11:10 की। तो और अंडर 500 मीटर के दायरे में थाने से, सोच सकते हो आप किस हद तक खौफ ही नहीं है। कहने का मतलब है चोरों को कोई खौफ नहीं है। डर इसलिए भी लगता है कि मैंने एक दिन पेपर में पढ़ा था कि एक पॉकेट मार मोबाइल चोरी करके भाग रहा था और वो नशा किया हुआ था, और उसके हाथों में तो वो भी थी, ब्लेड थी। मतलब अगर आपने उनसे लड़ने की कोशिश की तो वो ब्लेड वगैरह या चाकू वगैरह आपको मार सकते हैं। सोचिए आप किस हद तक ये इंसान को परेशान करते हैं, और पुलिस वाले कोई हेल्प नहीं करते। बस एक रिसीविंग दे देंगे जिससे आप सुबह सील निकाल सकते हो अपने मोबाइल की, और कुछ नहीं। इससे ज़्यादा आपका कुछ नहीं हो सकता। मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आपका मोबाइल खोता है तो किसी काम का नहीं है। वो अगर लोकल एरिया में है, अगर उसको तुरंत पुलिस ने 24 घंटे में एक्शन नहीं लिया तो कुछ नहीं हो सकता। कहने का मतलब यही है। अगर वो अदर स्टेट चले जाए तो फिर बात ही खत्म हो जाए, अगर वो दूसरे ज़िले में चले जाए तो बात ही खत्म हो जाए। अगर वो आपके दायरे में ही है लोकल में, तो आप पुलिस जाके पकड़ भी सकती है, लेकिन तब तक नहीं पकड़ सकती जब तक उसको पता ना करे। अब वो चोरी का मामला था, पुलिस से उसको निकाल ही सकती थी। कहने का मतलब था तुरंत एक्शन लिया जाता आसपास के एरिया में जाके 1-2 CCTV फुटेज खींच के। लेकिन उनको क्या मतलब था, बोले 25,000 का मोबाइल है बस, दैट्स इट। तो सोच सकते हो। तो अब मैं जाऊंगा सबसे पहले जिम, और जिम से जाने के बाद कोई डाइट, और उसके बाद फिर उसको लेके थोड़ा सा उसकी हेल्प करना है। वो सोया है अभी, पुलिस थाने लेके जाना है, उन्होंने 11 बजे बुलाया है। तो कुछ होना जाना है नहीं दोस्तों, लेकिन फॉर्मेलिटी निभाने तो जाना पड़ेगा ताकि मेरे दोस्त की तसल्ली हो जाए। तो चलो चलते हैं। तो सपोर्ट एक्समोबिल नीचे तो दोस्तों अपने दोस्त को मैं लेके आया हूँ थाने।
अब पता चलता है सीसीटीवी फुटेज मिलता है कि नहीं मिलता, कोई आइडिया नहीं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता काम होगा। सिम एक्टिवेशन करवा लिए मैंने उससे भी जाके, और मोबाइल खरीदना रह गया है क्योंकि वो मिलना पॉसिबल है नहीं। और अभी तो छोड़ो, हो सकता है अगले 6 महीने 1 साल तक उसका आता पता ना हो, और नंबर ट्रेस भी हुआ तो कोई आइडिया नहीं मिलेगा ही नहीं मिलेगा। आज 6 तारीख है, पूरे भोपाल में ट्रैफिक पुलिस ने आतंक मचा रखा है। इतना ट्रैफिक रोक के रखा है, इतना ट्रैफिक रोक के रखा है कि उनके चक्कर में ट्रैफिक लग चुका है और लोग हेलमेट पहनने को तैयार ही नहीं है। और थाने की कहानी तो पता ही है आपको, थाने में कितनी गाड़ियाँ भी है, वो है जो एक्सीडेंट के नाम पे आती है और यहीं ख़त्म हो जाती है, कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, सारी गाड़ी थाने में एक्सीडेंट के नाम पे आती है, लेना देना नहीं है। तो सामने वाले को पकड़ना मुश्किल है। अब उसका फ़ोन एक ही तरीके से पकड़ा सकता है कि सॉफ्टवेयर पे उसने सारे EMI नंबर वगैरह डाल दिया है। अब वो जैसे नई सिम डालता है, इंडिकेट करेगी तो पकड़ सकते हैं, बस ये लास्ट ऑप्शन। अभी तो बर्थडे मना रहे थाने में, साल पता नहीं थाने में कोई किसी का बर्थडे है, वो बर्थडे विवेक सर का ही बर्थडे कोई तो साल बिल्कुल। मेरे को आज हंसी आ रही, मेरे को पता है मोबाइल नहीं मिलेगा, भाई को बोल रहा हूँ चलते नया खरीद लेते हैं और ख़त्म करते हैं, चिक चिक, क्योंकि मिलना तो है नहीं। सॉफ्टवेयर पे छोड़ दिया कि बोले सॉफ्टवेयर बताएगा सिम डालेंगी तो इंडिकेटर मैसेज आ जाएगा। इसके अलावा इनकी तरफ से कोई हेल्प नहीं है, कोई हेल्प नहीं है। भाई पुलिस वालों ने इतना चूतिया बनाया कि अभी 3 घंटे बीत चुके हैं और अभी अब बोल रहे हैं कि चलो भाई बुलेट निकालो। गाड़ी वाले सामने कांस्टेबल ने चाबी दी गाड़ी बुलेट की कि बुलेट से चलो, और देखो बुलेट देखो रॉयल इनफील्ड, किसी का मोबाइल खोया है। अरे बड़े भैया से बात होती ट्रेन का समय की। कहाँ पर हुआ था? अरे नादरा बस स्टैंड पे। मतलब तेल कैसे हुआ ना? अरे तुमको क्या बताऊं, ये भोपाल है, यहाँ पे सब मिले जुले, पुलिस भी मिली जुली, वही हर जगह मिला जुला, भोपाल से सेफ हो जाएगा। यहाँ उनको कहाँ माल बेचना है वहीं बेचते माल जाके। पुलिस वाले भी ओनली वो दे देते घूमने हैं, की लिखी है। हाँ घूमने की लिखी है, और एक रिसीविंग दे दी है एप्लीकेशन वाली, FIR नहीं लिखी।